धुलेरा में नया एक्सप्रेसवे, नया एयरपोर्ट, साथ ही टाटा सेमीकंडक्टर फैक्ट्री वगैरह बन रहे हैं, लेकिन कहाँ एग्जैक्टली हैं ये आपको नहीं पता होगा। इसलिए ये सारी चीज़ों को डिटेल में मैप के ज़रिए समझेंगे और पूरी सिटी का लेआउट भी। अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे जो है वो बीच में से गुजरता है रीजन के इस 4 लेन और 109 किलोमीटर कॉरिडोर से। सिटी को ना सिर्फ आपस में लिंक किया जाएगा बल्कि अहमदाबाद से भी हाई स्पीड कनेक्शन मिलेगा। सिर्फ 1-1.5 घंटे में पहुंच सकेंगे लोग। फ्यूचर में 6 लेन्स तक एक्सपैंड भी कर सकते हैं और बीच में वाइड मीडियम चौड़ा है हाई स्पीड रेलवे लाइन बनाने के लिए। 250 मीटर वाइड है पूरा कॉरिडोर, इसलिए ताकि रोड भी एक्सपैंड हो सके और रेल लाइन भी बन पाए। इसके दोनों तरफ ही लीनियर डेवलपमेंट प्लान की गई है ताकि हर जोन को फास्ट कनेक्टिविटी मिले। इनमें से सबसे पहले एक्टिवेशन एरिया में नई रोड्स और यूटिलिटीज बिछा दी गई हैं जो एक्सप्रेसवे से भी दिखती हैं। पानी, बिजली, गैस, फाइबर, इंटरनेट सबके कनेक्शंस पहले से तैयार कर दिए, बस इंडस्ट्रीज को प्लग इन करके मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी है। एक्सप्रेसवे पर आगे बढ़ते हुए थोड़ी ही दूर आपको नए धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भी साइन बोर्ड्स दिख जाएंगे। ये बन रहा है अभी धुलेरा के नवगाम एरिया में और दिसंबर तक पहला फेज तैयार भी हो जाएगा। 1426 हेक्टेयर में फैला होगा कार्गो और पैसेंजर दोनों के लिए। 3.5 किलोमीटर लंबा रनवे ऑलमोस्ट कंप्लीट है जो बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट को हैंडल कर पाएगा आसानी से। पहले कार्गो फ्लाइट्स यहाँ से शुरू हो जाएंगी ताकि इंडस्ट्रीज अपना माल सीधा इधर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकें और उसके बाद फिर पैसेंजर फ्लाइट्स भी। एयरपोर्ट का लोकेशन स्ट्रैटेजिक है अहमदाबाद और धुलेरा दोनों के बीच में होने से, ताकि ये दोनों का ही एक कॉमन एयरपोर्ट बन सके। अहमदाबाद के दूसरे एयरपोर्ट की तरह भी सर्व करेगा क्योंकि पहला वाला ऑलमोस्ट अपनी कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहा है। उधर एक्सपैंड करने की भी जगह नहीं है, इसलिए ये काफ़ी उधर से लोड ले पाएगा। सिर्फ 20-25 मिनट में ही एक्सप्रेसवे से धुलेरा सिटी पहुंच सकेंगे लोग और 1 घंटे से कम में अहमदाबाद तक इस एयरपोर्ट से। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, क्रेन्स तो दिखते ही हैं काम करते हुए, साथ ही एक रनवे को भी देख सकते हैं आप सैटेलाइट इमेजेस के जरिए। एयरपोर्ट से निकलकर हम फिर एक्सप्रेसवे पर एक्टिवेशन एरिया की तरफ बढ़ते हैं। एंट्रेंस पर ये बड़ा सा धुलेरा में वेलकम करने वाला साइन दिखता है। पूरे स्मार्ट सिटी का टोटल एरिया 920 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है, इतना बड़ा कि दिल्ली और मुंबई दोनों समा जाएं इसके अंदर। डेवलपेबल अर्बन सिटी एरिया होगा लगभग 420 स्क्वायर किलोमीटर का और बाकी एनवायरनमेंट, ग्रीन जोन्स और फ्यूचर एक्सपेंशंस के लिए रखेंगे वो। 6 टाउन प्लानिंग स्कीम्स TP1 से TP6 में डिवाइड किया गया है पूरे एरिया को, जो लगभग 30 साल के अंदर फेज वाइज तरीके से बनेगा। हर TP एक अपने आप में सब सिटी जैसा है। प्लैंड, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और रिक्रिएशनल सब जोन्स का बैलेंस होगा। मैप में जैसे आप देख सकते हैं ऊपर नॉर्थ साइड में TP1 51.4 स्क्वायर किलोमीटर का है, बिल्कुल उसके नीचे बड़ा सा TP2 102 स्क्वायर किलोमीटर का, जो धुलेरा का इनिशियल कोर एरिया बनेगा। वेस्ट और ईस्ट में फिर TP3 66.6 स्क्वायर किलोमीटर और TP4 60 स्क्वायर किलोमीटर का है और साउथ की तरफ TP5 74.8 स्क्वायर किलोमीटर और TP6 67.3 स्क्वायर किलोमीटर भी दिखते हैं। फेज 1 में TP1 और TP2 का डेवलपमेंट फोकस में है। यहीं 153 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है इसको प्रायोरिटी में इसी दशक में डेवलप कर रहे हैं। बाकी TP3 से TP6 जो है वो फेज 2 और फेज 3 में प्लान किए गए हैं 2030 और 2040 तक रिस्पेक्टिवली। रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर इसको डेवलप करेंगे। इस तरह प्लानिंग का फ़ायदा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज़ सिस्टमैटिकली फेज वाइज तरीके से आ सकेंगी, सब कुछ एकदम से स्प्रेड आउट नहीं होगा। एक्टिवेशन एरिया इसी TP2 के अंदर एक पोर्शन है जहां सबसे पहले कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। एक्टिवेशन एरिया की डिटेल में बात करने से पहले जान लेते हैं कि नेस्टोरिया ग्रुप इधर एक नई रेजिडेंशियल टाउनशिप बनाने जा रहे हैं। उनकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है और इसे खासकर टाटा फैब के एम्प्लॉयज़ के लिए जो यहाँ आएंगे उनके लिए बनाया जा रहा है। नेस्टोरिया ने कई सालों से इधर बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को प्लॉट्स में इन्वेस्ट करने में मदद की है, चाहे वो साइट विजिट्स हो या फिर डिजिटल कंसल्टेशंस। अब वो कंस्ट्रक्शन में भी घुस गए हैं। अब वो अपने नए पड़ाव पर हैं जहां वो प्लॉट्स में इन्वेस्ट करने के साथ साथ उनको डेवलप करने का भी काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग उन्होंने रेजिडेंशियल प्लॉट से की, बाद में वो कमर्शियल और दूसरे जोन्स में भी जाएंगे। अगर आप भी इधर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए नेस्टोरिया ग्रुप से। अब एक्टिवेशन एरिया की बात करते हैं तो ये 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जहाँ सबसे पहले कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है पूरे रीजन में। TP2 के अंडर आता है ये। इसे पिक किया क्योंकि यहाँ 80% ज़मीन सरकारी थी ऑलरेडी, जो जल्दी से प्लग एंड प्ले प्लॉट्स बनाकर इन्वेस्टर को दिए जा सकती थी। एकदम बैरन सॉल्ट लैंड जैसा एरिया था ये कुछ साल पहले तक, पर आज यहाँ रोड्स, नालियाँ, बिजली, पानी सब कुछ तैयार है और अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ भी बिछा दी गई हैं। L&T, लार्सन एंड टूब्रो जैसी कंपनी ने यहाँ ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। 2016 से शुरू हुआ और 2019-22 तक काफ़ी हद तक तैयार भी हो गया। 72 किलोमीटर की नई रोड्स बन के तैयार हैं जिनकी चौड़ाई 12 मीटर से लेकर 70 मीटर तक है,
इतना वाइड रखा है ताकि बीच में मेट्रो लाइन भी बनाई जा सके फ्यूचर में और एक्सपैंड कर सके रोड्स को भी। साथ ही अगर BRT वगैरह बनाना है तो वो भी बिछ जाएगा बीच में। ये बड़े आर्टीरियल्स एक ग्रिड पैटर्न में बनाए गए हैं जो एक्टिवेशन एरिया को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और इन्हीं के नीचे सारी यूटिलिटीज भी हैं। इधर अभी ज्यादातर इंडस्ट्रियल जोन्स बन रहे हैं, लेकिन बाद में कुछ रेजिडेंशियल, मिक्स यूज, कमर्शियल, रिक्रिएशन और टूरिज्म के लिए भी जगह रखी गई है। धीरे धीरे ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जैसा बन जाएगा पूरे रीजन का, और सरकार के अनुमान के हिसाब से 1.2 लाख लोग यहाँ रह पाएंगे और 80,000 लोग काम भी कर पाएंगे जब फुली ऑक्यूपाइड हो जाएगा। यानी छोटे से शहर के बराबर पॉपुलेशन सिर्फ यही बच सकती है। अभी तो उतनी पॉपुलेशन नहीं है क्योंकि इंडस्ट्रीज अभी शुरुआती स्टेजेस में है, मगर जल्द ही ये भी बदल जाएगा। एक्टिवेशन एरिया के बीचों बीच एक इम्प्रेसिव बिल्डिंग दूर से दिखाई देती है जिसका नाम है ABCD बिल्डिंग, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर फॉर ढोलेरा। ये पूरे स्मार्ट सिटी का नर्व सेंटर है जहां से प्लानिंग, गवर्नेंस और बिजनेस फैसिलिटेशन ऑपरेट होगी। आप सोच सकते हैं कि इसको एक सिटी हॉल प्लस स्मार्ट कंट्रोल रूम प्लस बिजनेस हब का कॉम्बो। ये TP2 में ही सेंट्रल लोकेशन पर बन रहा है, एक्सप्रेसवे से भी काफ़ी करीब, ताकि कनेक्टिविटी बेहतरीन रह सके। लगभग 14,000 स्क्वायर मीटर बिल्डअप एरिया के साथ बना है और यहाँ ढोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड DICDL के ऑफिसेस, सिटी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर और इन्वेस्टर्स के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस फैसिलिटीज भी हैं। मतलब कोई भी नई कंपनी को फैक्ट्री लगानी हो तो परमिशंस और पेपर वर्क यहीं से एफिशिएंटली हो सके। इसका आर्किटेक्चर भी काफ़ी मॉडर्न है, ग्लास फसाड, ओपन एट्रियम्स और सस्टेनेबल डिज़ाइन एलिमेंट्स के साथ। इसके अंदर ही एक एक्सपीरियंस जोन भी बन रहा है जहाँ सिटी का 3D मॉडल, प्रोजेक्शन मैपिंग वगैरह से लोगों को ढोलेरा का विजन दिखाया जाएगा। ग्राउंड फ्लोर में एक शोकेस एरिया होगा जहां टेक्नोलॉजी और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले करेंगे सिटी के लिए। तो विजिटर सेंटर भी बन जाएगा। इन्वेस्टर यहाँ है तो उन्हें एक छत के नीचे सारी इंफॉर्मेशन और अप्रूवल्स मिल सकेंगे। यही ढोलेरा का इन्वेस्टर फ्रेंडली अप्रोच का हिस्सा है। ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो अब ये फंक्शनल हो चुका है, स्टाफ आता है, मीटिंग्स वगैरह भी होती हैं और इसे और एक्सपैंड किया जा रहा है धीरे धीरे। एक्टिवेशन एरिया में जो चौड़ी आर्टियल रोड्स मैंने पहले दिखाई, उनके अलावा भी यहाँ 55 मीटर और 30 मीटर की सेकेंडरी रोड्स हैं जो इंटरनल सेक्टर्स को जोड़ेंगी। वो कुछ कलेक्टर्स या फिर लोकल रोड्स की तरह काम करेंगी। फिर हर सेक्टर के अंदर 12 मीटर की गलियां भी बनेंगी बाद में लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए, सब एक ग्रिड में ही। रोड के साइड में फुटपाथ, पेड़ पौधे और स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए हैं। हर कुछ मीटर में आपको सीवर, मैनहोल्स, वाटर कनेक्शन पॉइंट्स दिखेंगे। 135 किलोमीटर लंबा ये पाइपलाइन नेटवर्क बिछ चुका है, काफी बड़ा। एक और खासियत है मल्टी यूटिलिटी डक्ट्स, मतलब एक ही टनल में सारे केबल्स और पाइप्स एक साथ, जिससे बाद में अगर टेलीकॉम केबल ऐड करना हो या रिपेयर करना हो पूरा रोड खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत कम शहरों में यूज हुआ है अभी तक, तो ये उस चीज़ में काफ़ी मॉडर्न है। और जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो भी काफ़ी मॉडर्न है। ढोलेरा अपने आप में काफ़ी फ्लैट लैंड पर है, तो पानी को खुद ही निकलने के लिए स्लोप की कमी है, इसलिए यहाँ ग्रेविटी बेस्ड ड्रेनेज डिज़ाइन की गई जिसमें पानी कलेक्ट होकर आर्टिफिशियल रिवर तक चले जा सके। अदियार रिवर नाम की एक छोटी सीजनल रिवर इस एरिया से गुजरती है, जिसके आसपास 15 किलोमीटर तक एम्बैंकमेंट बनाकर सिटी को फ्लड प्रोटेक्टेड भी किया गया। साइड में बफर जोन्स भी रखे हैं और होल्डिंग पॉन्ड्स और पंपिंग स्टेशंस भी प्लान कर रहे हैं एक्सट्रीम रेनफॉल के लिए। तो फ्लड मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हो रहा है। IoT बेस्ड सेंसर्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वगैरह भी फ्यूचर्स में लगाए जाएंगे, तो इससे ये और फ्लड प्रूफ बन पाएगा। इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं उन्हीं से शुरुआत कर रहे हैं सिटी की, ताकि पहले इधर जॉब्स आ जाएं, फिर बाद में रेजिडेंशियल और दूसरे यूजेस भी। एक सिग्निफिकेंट पोर्शन इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के लिए एलोकेट किया गया है, अभी खासकर TP2 के वेस्ट साइड में। यही वो जगह है जहां पर अब कंपनीज ने अपनी फैक्ट्रीज लगानी शुरू भी कर दी है, जैसे रिन्यू पावर और टाटा फैब। सबसे ज्यादा बज़ जिसके लिए है वो है टाटा की सेमीकंडक्टर फैब, देश का ऐसा पहला फैब। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की PSMC के बीच पार्टनरशिप से इसको बनाया जा रहा है 91,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ। इधर ये रिन्यू फैक्ट्री के सामने बन रही है 1000 से ज्यादा एकड़ के एरिया में। साइन बोर्ड पर लिखा भी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 50,000 वेफर्स पर मंथ कैपेसिटी से डिजाइन हो रहा है 29 नैनोमीटर से 110 नैनोमीटर चिप्स के लिए। प्राइमरीली ऑटोमोटिव और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल करेंगे वो, अपने टाटा ग्रुप के प्रोडक्ट्स में भी और दूसरी कंपनीज को भी बेचेंगे। जैसे टाटा मोटर्स की जो भी गाड़ियाँ और ट्रक्स वगैरह हैं उसमें जो डिस्प्लेज होंगे वो इन्हीं चिप्स का इस्तेमाल करेंगे। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है रीजन के लिए और साथ में 20,000 स्किल्ड जॉब्स भी जनरेट करेगा इधर। तो इन जॉब्स के लिए कई लोगों को बाहर से आना पड़ेगा इधर काम करने के लिए। इसी के सामने रिन्यू पावर का सोलर पैनल और सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है जो ऑपरेशनल है पिछले साल से ही। ढोलेरा के अलावा रिन्यू का जयपुर में भी एक प्लांट है और दोनों को कुल मिला के 6.4 गीगावाट तक का सोलर मॉड्यूल बनाने की क्षमता रखते हैं।
यहाँ काम शुरू हो चुका है और पैनल्स निकलने भी लगे हैं। इधर की पहली फैक्ट्री है तो इसलिए भी सिग्निफिकेंट है काफ़ी। लेकिन आने वाले 5 से 10 सालों में इधर आसपास आपको कई नई फैक्ट्रीज नज़र आएंगी। मारुति सुजुकी से लेकर डिफेंस, एरोस्पेस, रोबोटिक्स, बैटरी वगैरह सारी बहुत जगह है हर टाइप की इंडस्ट्री के लिए। इधर इंडस्ट्री की इतनी बात हो गई, अब हम रेजिडेंशियल और सिटी सेंटर जोन्स जो प्लान्ड हैं उनकी बात करते हैं। मैप में भी आपको कुछ पॉकेट्स दिखेंगे या मिक्स यूज वाले, तो उनमें ये डेवलपमेंट देखी जाएगी। सरकार ने पहले ही बोला था कि ढोलेरा सेल्फ सस्टेनेबल सिटी होगी, जहां जॉब भी, घर भी, रिक्रिएशन भी सब एक ही रीजन में मिलेगा लोगों को। इसलिए ग्रुप हाउसिंग, अपार्टमेंट्स, टाउनशिप्स और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए प्लॉट्स भी तैयार किए जा रहे हैं। अभी तक ज़्यादा घर बने नहीं हैं क्योंकि पॉपुलेशन शिफ्ट होना भी बाकी है, लेकिन कुछ प्राइवेट डेवलपर्स जैसे नेस्टोरिया ग्रुप ने अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च भी कर दिए हैं इन्हीं रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ के लिए। सिटी में बेसिक एमिनिटीज़ के बिना लोग नहीं आते, तो पहले से ही एक 200 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी और एक इंटीग्रेटेड स्कूल भी बनना शुरू हो गया। हॉस्पिटल के लिए 5 एकड़ ज़मीन चुनी गई है एक्टिवेशन एरिया में ही। एक फायर स्टेशन भी सैंक्शन किया है और फाउंडेशन स्टोन रखा इसी साल 2025 में। एक सिटी सेंटर कमर्शियल एरिया भी प्लान हुआ है जहां सारी शॉप्स वगैरह होंगी, मॉडर्न डाउनटाउन जैसी फील देगी। फ्यूचर में यहाँ मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, होटल्स भी बनेंगे जब और लोग आने शुरू होंगे। ढोलेरा का विजन है एक 15 मिनट सिटी का, यानी लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे मार्केट, ऑफिस, स्कूल्स, हेल्थ केयर सब 15 मिनट के अंदर ही मिल जाए, ज़्यादा दूर न जाना पड़े। इसीलिए रेजिडेंशियल और कमर्शियल को मिक्स करके प्लान कर रहे हैं। एक्टिवेशन एरिया के रेजिडेंशियल क्लस्टर से निकलते हुए एक सिटी क्लब और गोल्फ कोर्स का भी प्लान है। इसकी लोकेशन भी फाइनलाइज नहीं हुई अभी तक, लेकिन इसे रिक्रिएशन जोन में TB1 और TB2 के बॉर्डर पर होने के आसार हैं। दुनिया भर से एग्जीक्यूटिव्स और एक्सपर्ट्स आएंगे तो उनके लिए लाइफस्टाइल फैसिलिटीज चाहिए होंगी, इसलिए इसे बना रहे हैं। इस प्लानिंग का सबसे एक बड़ा फायदा है कि जगह पहले से लेकर रख लेते हैं, जैसे डिमांड आएगी तो तुरंत टेंडर निकाल के कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। लैंड एक्विजिशन का झंझट नहीं है, तो काम भी स्पीड से और बजट के अंदर हो सकता है। सरकार ने पहले ही TP स्कीम के थ्रू लैंड पूलिंग करके प्लॉट्स निकाल लिए हैं। लैंड पूलिंग के ऊपर मैंने डिटेल में भी बात किया है, इस वीडियो में देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। तो जैसे ही यहाँ पॉपुलेशन 5000 से 10,000 लोग तक हो जाएगी, एक नेबरहुड शॉपिंग सेंटर, क्लिनिक, स्कूल सब चालू कर देंगे। ढोलेरा का डिज़ाइन सिर्फ कॉन्क्रीट जंगल बनाना ही नहीं, बल्कि ग्रीन स्पेसेस और एनवायरनमेंट पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। जैसे पहले बताया, इसके 920 स्क्वायर किलोमीटर में से लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया नेचर और फॉरेस्ट के लिए छोड़ेंगे। एक बहुत बड़ा सोलर पार्क 5000 मेगावाट का भी बन रहा है, जो पूरी सिटी को रिन्यूएबल एनर्जी देगा और एक्सेस पावर ग्रिड में डालेगा आसपास के रीजन के लिए। टाटा पावर ने ऑलरेडी 300 मेगावाट इसमें से शुरू कर दिए हैं, जो सैटेलाइट से भी विजिबल है। ये रीजन भी बढ़िया है इसके लिए, क्योंकि 12 महीने अच्छी धूप आती है इधर, तो पावर भी ज़्यादा जनरेट हो पाएगी। सिटी के अंदर भी ग्रीन जोन्स की भरमार होगी। हर TP में बड़े ओपन स्पेसेस, पार्क्स और ग्रीन बफर्स होंगे, खासकर मौजूदा गांव के पास। 22 ऐसे पुराने गांव हैं जिनके आजू बाजू ऐसे बफर्स रखेंगे। इससे गांव की आइडेंटिटी भी बरकरार रहेगी और नया शहर भी उनके अराउंड ग्रो कर पाएगा ऑर्गेनिकली। मैप में कुछ जगहें ग्रीन स्ट्रिप्स मार्क किए गए हैं कैनाल्स के आसपास। स्टॉर्म वाटर कैनाल और अधिया रिवर के किनारे सुंदर बनाएंगे, जैसे अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट को किया गया है। मतलब पानी के किनारे प्रोमेनाड, पार्क, साइकिल ट्रैक्स, लैंडस्केप और बैठने की जगह है। सिर्फ पार्क्स और ओपन स्पेसेस नहीं, बल्कि सभी मेजर सड़कों के साथ हजारों पेड़ लगाए गए हैं। हालांकि अभी छोटे हैं, 5-10 साल में जैसे ही बड़े होंगे और सुंदर दिखेंगे और शेड भी देंगे पैदल यात्रियों को। ढोलेरा काफ़ी करीब है गल्फ ऑफ खंबत के भी, तो लोगों को कोस्टल फील भी मिलेगी इससे। इसके साउथ में एक नया ढोलेरा पोर्ट भी डेवलप होने की बात चल रही है, जो अदानी ग्रुप बनाना चाहता है। इससे यहाँ मरीन कनेक्टिविटी भी टॉप नॉच हो जाएगी। अगर ये बन गया तो एक वाटरफ्रंट कमर्शियल हब भी क्रिएट होगा, कार्गो के साथ टूरिस्ट भी इससे आ पाएंगे। मैप पर भी हम देख सकते हैं कि TP5, TP6 एरिया जो कोस्टल साइड है, वहाँ कुछ जोन्स टूरिज्म एंड रिजॉर्ट के लिए रखे गए हैं, यानी बीच रिजॉर्ट्स, थीम पार्क्स वगैरह का भी स्कोप है यहाँ। तो पोर्ट जो है वो कनेक्टिविटी तो बढ़ाएगा ही, मगर दुनिया से जोड़ने के लिए नई रेलवे लाइन, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट भी हैं। भीमनाथ से ढोलेरा के बीच लगभग 40 किलोमीटर की एक फ्रेट रेल लाइन प्रपोज हुई है, जो ढोलेरा को इंडियन रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी। भीमनाथ स्टेशन को भी अपग्रेड करेंगे और पैसेंजर सर्विसेज को भी शुरू करेंगे बाद में। इससे दिल्ली मुंबई वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC से भी कनेक्ट कर पाएगा। हर किस्म की कनेक्टिविटी, रोड, रेल, एयर, सी सब होने से किसी भी ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए सपने जैसा सेटअप बन जाएगा। तब तो इन्वेस्टमेंट भी वो बिना सेकंड थॉट दिए कर पाएंगे। इस वीडियो को आपने एंड तक देखा तो इसका मतलब आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।